ये वो जगह है मिस्टर अरुण जहां आप बेहोशी की हालत में पाए गए थे। साहब। क्या है मदन लाल? साहब ये चप्पल मिला। मिस्टर अरुण, ये सैंडल। जी हाँ, ये तो आशा की सैंडल है। सर। क्या बात है? सर ये देखिए, ये किसी जंगली जानवर के पंजों के निशान हैं, साथ में शरीर के निशान भी हैं। यहाँ से शरीर के निशान तो गायब हो गए, लेकिन पंजों के निशान वहां तक हैं। वो देखिए। क्या मतलब? मतलब बहुत बुरा मिस्टर अरुण। लगता है जानवर लड़के को मुंह में उठाकर ले गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आई एम सॉरी मिस्टर अरुण। आप तो बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहे हैं। गुड, वेरी एनकरेजिंग। डॉक्टर साहब। बोलिए। देखिए, जो बात जुबान पर आए उसे झटक डालिए। इससे मन का बोझ हल्का हो जाता है। बोलिए। डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी अपने पैरों पे चल भी नहीं सकती? बताइए ना। देखिए, फिलहाल कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अरे लेकिन आगे भी तो सुनिए। आप तो बहुत ही बुज़दिल हैं भाई, फौरन दिल छोटा कर लेती हैं, इतना सा। मैं आगे ये कह रहा था कि मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। हाँ, साइंस ने कितनी तरक्की की है, लोगों को आसमान तक पहुंचा दिया, और डॉक्टर सीना चीर कर दिल तक पहुंच जाते हैं, तो फिर ये रीढ़ की हड्डी क्या चीज है? बस आप चिंता मत कीजिए, उम्मीद रखिए और आशा के दामन को बांधे रखिए। आशा? देखिए, मेरे मुंह से कितना अच्छा शब्द निकला है, आशा। भैया, आप तो अपना नाम बताते नहीं, इसलिए आज से हम आपको आशा कहकर पुकारेंगे। कैसा लगा नाम? जी, मेरा नाम आशा ही है। सच? जी। देखिए, इसे कहते हैं इत्तेफाक। मगर जिसका नाम आशा हो उसके पास निराशा का क्या काम? देखिए, इंसान का काम है हिम्मत और हौसला, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सर, व्हीलचेयर लीजिए, आपकी व्हीलचेयर भी आ गई। व्हीलचेयर? हाँ, पूछे क्यों? क्या है आशा जी, इंसान हरकतों के लिए पैदा हुआ है। अगर वो हरकत करना बंद कर दे तो जिस्म के साथ साथ दिमाग भी सुन्न हो जाता। हाँ, चलते रहना चाहिए। चलने से क्या होता है कि रवानी रहती है। हो गया बस। अब क्या, कैसा लग रहा है? ये कुर्सी आपकी है और ये अस्पताल भी आपका है, इसलिए ये हाथ या इस व्हील पर रखिए, यहाँ। हाँ, और दूसरा हाथ वहां। अब इसे बैलेंस करके चलाइए। या यस, गुड। सिस्टर। यस? मैं एक फोन कर सकती हूँ? नंबर? मैं खुद डायल करना चाहती हूँ। ओह श्योर। हेलो, कौन सा आप बोल रहे हैं? हेलो, अरुण जी है? जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन आपका इसमें गिरामी, मतलब आपका नाम क्या है मोहतरमा? हेलो हेलो, किसका फोन है कुदरत मियां? ये खातून है, अपना नाम नहीं बता रही हैं, आपके बारे में पूछ रही हैं। हेलो हेलो, ये कमबख्त अरुण ने अपनी आशा के पैरों में अपनी मोहब्बत का आशियाना बना लिया है। हाँ जी बोलिए, मैं अरुण बोल रहा हूं। ये पैर जब बिजली की तरह स्टेज पर थिरकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पसलियों के स्टेज पर मेरा दिल नाच रहा हो। हेलो 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 हेलो।
पैर थिरकते हैं तो ये दिल धड़कता है। जिस दिन ये थिरकना बंद कर देंगे मैं मर जाऊंगा आशा, सचमुच मर जाऊंगा। कमाल है। डॉक्टर साहब, माँ की तबीयत अब कैसी है? देखो अरुण, अब मैं ज्यादा दिनों तक तुम्हें धोखे में नहीं रख सकता। शी इज सीरियस। सीरियस? हाँ, पहले तो ठीक होती जा रही थी, लेकिन तुम्हारे एक्सीडेंट और आशा की मौत के बाद हालत फिर से बिगड़ने लगी है, और अब तो काफी गड़बड़ है। डॉक्टर साहब, माँ को बचा लीजिए। मेरे इस दुनिया में माँ के सिवा कोई भी नहीं है अब। उन्हें बचाना अब मेरे हाथ में कम और तुम्हारे हाथ में ज्यादा है अरुण। मेरे? हाँ, तुम्हारे। उन्हें बहू चाहिए, अपने पोते और पोतियां चाहिए जो उनके खानदान, उनके वंश को आगे बढ़ाएं। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि तुम्हें फिर से शादी करने के लिए कहें, और यही ख्याल अंदर ही अंदर उनके कमजोर दिल को खाए चला जा रहा है। अरुण, अगर तुम वाकई अपनी मां से प्यार करते हो और उनकी जिंदगी तुम्हें अजीज है, तो मेरी सलाह मानो, फौरन शादी कर लो। यह कदम उठाकर तुम उन्हें जिंदगी दे सकते हो, वरना दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सकता। का अरुण बाबू शादी करने वाले हैं? हाँ, चेहरे के कागज पर जो उतार चढ़ाव की लिखाई लिखी है उससे तो यही जाहिर होता है कि शादी करने वाली है। हाय हम मर जाओ। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी, हाय मगन मैं नाचूंगी। अरे बेशरम, अरे जमीन फट जाएगी, पूरी धस जाएगी उसके अंदर। तुझे झटके क्यों आ रहे? शादी उनकी हो रही है, तू तमाकू खाए हुए मेंढा की तरह क्यों बुदुक 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 नाच रही है? ज्यादा इतरा मत, ये तो शुक्र कर कि जलेबी तो पे मरती है। अरे मगर क्यों मरती है? मैं किसी अस्पताल का बिस्तर हूँ, या किसी गरीब की झोपड़ी की चटाई हूँ, या किसी सड़े हुए फुटपाथ का किनारा हूँ जहाँ लावारिस लाशें पड़ी रहती है? अरे वैसा नहीं मरते हैं। फिर कैसे मर रहे हैं? अरे इस वक्त में मरते लानत हैं। भेजा तुम पर, तुम्हारे इश्क पर। काम करती नहीं, ज्यादा करती है। घर का सारा काम पड़ा हुआ। मैंने तुझसे क्या कहा था? वो तो हम सब कर लिए। क्या? हाँ, सुबह मैंने तुझसे क्या कहा था? भूल गई। क्या कहा था? सीधे बताओ ना, सर फोड़ दूंगा इससे। हाँ, याद आ गया। तुम कहे रहे कि जाकर खड़ूस मियाँ से कहो कि डामिस ऑफ इंडिया का मुंह काला कर लिया हो तो लौटाए दो, है ना? क्या? खड़ूस मियाँ से कहो कि डामिस ऑफ इंडिया का मुंह काला कर चुके हो तो लौटा दे? अरे बेवकूफ, कुद्दूस मियाँ से कहो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का मुताला इन्हें पढ़ चुके हो तो लौटा दे। बेवकूफ, अरे अल्लाह, मैंने तुझे पैदा करने के बजाय इतना बड़ा पत्थर पैदा किया होता, कम से कम सर फोड़ने के तो काम आता। जाके कहा तूने उससे? हाँ, वो तो हम भूल गए, लेकिन बाकी सब कर लिए हैं। अच्छा? हाँ। तुझसे मैंने धोबी से चादरें लाने को कहा था, लाई? अरे वो भी हम बाकी भूल गए है। हैं, लेकिन बाकी सब कर लिए हैं। अच्छा? हाँ। माँ जी ने तुझसे कहा था कि 7 साधुओं को खाना खिला देना, वो? अरे वो भी हम बाकी भूल गए है। हैं, लेकिन बाकी सब कुछ कर बाकी लिए बचा हैं। क्या? हाँ। चल निकल निकल चल। अरे नाराज काहे हो? तो हमसे एक छोटी सी भूल हो गई तो हम तो से पूछने आए अच्छा, हैं। इसके अलावा और भी कुछ भूल हो गई है? छोटी सी। क्या हुआ? उका है ना, माँ जी ने कहा था सुबह कि अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए खीर बनाना है। तो क्या नहीं बनाया? नहीं, बनाए तो हम दिए हैं, मगर एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अच्छा, उसमें भी गड़बड़ हो गई है? हाँ। मतलब चावल कूट के डालना भूल गई होगी? नहीं, चावल कूटे और डाल भी दिए हमने। तो शक्कर डालना भूल गई होगी? अरे नहीं, तुमने जितनी शक्कर दी थी ना, सारी डाल दी। अरे तो क्या दूध डालना भूल गई? अरे डाला तो दूध ही था, पर हमको ये पता नहीं था कि बाटली में दूध जैसा सफेद रंग का कुछ और भी था, हमने उंडेल दिया। बाटली में सफेद रंग का दूध जैसा कुछ और था, वो डाल दिया? अरे क्या डाल दिया तूने? खुशबू तो कुछ ऐसी आती रही, जैसे वो हम मोरी धोते है ना, तो कैसी आते है, सफेद जैसी। अरे कमबख्त, तूने कहीं खीर में फिनाइल तो नहीं डाल दिया? हाँ, कुछ ऐसा नहीं था। अरे गड़बड़ हो गई। हम तो पड़ोसी को खिला भी दिए। वो लोग जिंदा तो है? वो पता नहीं। अरे तू जाके देख। फूलन देवी की औलाद, फिनाइल डाल दिया? मैं चलूंगा। सफर कितनी देर का होगा? मैं रामगढ़, ये कोई 8 घंटे की ड्राइव होगी। तू लौटेगा कब? आज शाम को पहुंचूंगा। कल शादी है,
परसों वापस आ जाऊंगा। अरे तेरे मरीजों का क्या होगा? माँ, मैंने वो सब इंतजाम कर लिया है। दूसरे डॉक्टरों को सब मरीजों के बारे में समझा दिया है। माँ, जाना बहुत जरूरी है। विनोद बहुत पुराना दोस्त है और फिर बहुत अच्छा इंसान भी है। उसकी एक बहन ही तो है। माँ, भाई बहन का ऐसा प्यार मैंने आज तक नहीं देखा। अब कल उसकी शादी है। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि विदाई